हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज तक जो भी हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने अगर अच्छे से किया होगा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आज के प्रैक्टिस का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ऊष्म वर्ड है। निम्न में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो ऊष्म वर्ड है, मतलब ऊष्मीय व्यंजन है। या है, रा है, मूर्धन्य सा है या फिर चा है। ऊष्म वर्ड कौन सा है, या, र, मूर्धन्य सा या फिर चा। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारा होता है स। ऊष्म वर्ड कौन सा है, मूर्धन्य स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग का शब्द है। सांस, जहाज, पूंछ या जंजीर। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जंजीर लगाई जाती है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। पूंछ होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। सांस ली जाती है। तो हमारा पुल्लिंग का शब्द क्या है, जहाज। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जहाज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ मणि शब्द का नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो मणि का अर्थ नहीं देता है। कलाई, श्रेष्ठ जन, बसंत ऋतु या बेशकीमती पत्थर। मणि शब्द का अर्थ नहीं है। मणि का मतलब कलाई भी होता है जिसको हम मणिबंध कहते हैं। श्रेष्ठ जन, लोगों में जो मणि होते हैं, मणि व्यक्ति, उनको भी हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ जन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो मणि का अर्थ नहीं देता है, वो है हमारा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से म कौन सा वर्ड है। उच्चारण की दृष्टि से म कौन सा वर्ड है। अनुनासिक वर्ड है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंतौष्ठ है। उच्चारण की दृष्टि से म कौन सा वर्ड है। म का सहारा लेने के लिए हम किस भाग का प्रयोग करते हैं, तालव्य, तालु के सहारे, मूर्धन्य, मूर्धा के सहारे, दंतौष्ठ, दंत और ओंठों के सहारे। तो उच्चारण की दृष्टि से म कौन सा वर्ड है, अनुनासिक वर्ड है। वर्गीय व्यंजन के सभी पंचम अक्षर अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल का सही उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण करने के लिए हम मुख के किस भाग का सहारा लेते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा है या फिर दंत है। ल का उच्चारण करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं। क्या हम ल का उच्चारण करते हैं तो कंठ से आवाज़ निकलती है, तालु का सहारा लेते हैं या फिर मूर्धा से या दंत से। तो ल का उच्चारण स्थान होता है दंत। जब हम ल कहते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वो दंत से टकराती है, तो ल का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ का है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो योग रूढ़ शब्द है। लोटा, विद्यालय, गिरधारी, गाड़ीवान। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, जो स्वतंत्र रूप में बोले जाएं या प्रयोग किए जाएं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो स्वतंत्र भी हो लेकिन शब्दों का मेल हो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो योग रूढ़ शब्द है। लोटा, विद्यालय, गिरधारी या फिर गाड़ीवान। तो योग रूढ़ शब्द हमारा है गिरधारी। योग रूढ़ शब्द है गिरधारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। इनमें से कौन सी संज्ञा है जिसमें भाववाचक संज्ञा है। झुंड, कुशाग्रता, गाय या पानी। भाववाचक संज्ञा किसमें है, झुंड है, कुशाग्रता है,
गाय है या फिर पानी है। भाववाचक संज्ञा हमारी है कुशाग्रता। झुंड जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कुशाग्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के आगे कर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है? धातु के आगे कर लगाकर कौन सी क्रिया बनाते हैं हम? तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया। धातु के आगे कर लगाकर कौन सी क्रिया बनाते हैं? तात्कालिक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या नाम धातु। धातु के आगे कर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। धातु के आगे कर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग में कूदना। आग में कूदना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह तोड़ जवाब देना, कठिन परिश्रम करना, प्रेम करना या विपत्ति मोल लेना। आग में कूदना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विपत्ति मोल लेना। आग में कूदना, इसका मतलब है विपत्ति मोल लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निषेधवाचक है? इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो निषेधवाचक वाक्य है? मैं आपसे आयु में छोटा हूँ, या क्या मैं आपसे आयु में छोटा हूँ? मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ, शायद मैं आपसे आयु में छोटा हूँ। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें निषेधवाचक वाक्य है? कौन सा वाक्य है जो निषेधवाचक है? मैं आपसे आयु में छोटा हूँ, ये साधारण वाक्य है। क्या मैं आपसे आयु में छोटा हूँ, ये प्रश्नवाचक है। मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ, निषेधवाचक वाक्य कौन सा है? मैं आपसे आयु में छोटा नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीतने की इच्छा। जीतने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विजय लिप्सा, तितिर्षा, लिप्सा या जिगीषा। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? विजय लिप्सा, तितिर्षा, लिप्सा या जिगीषा। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या अनन्वय। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या अनन्वय। तो इस दोहे में श्लेष अलंकार है। जहाँ शब्दों में चमक होती है वो कौन सा अलंकार कहलाता है? श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव का है? अव्ययी भाव शब्द कौन सा है? बंधन मुक्त, पंचवटी, रात दिन, अभूतपूर्व। अव्ययी भाव जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास कौन सा है? अभूतपूर्व। अव्ययी भाव समास है अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बाएं हाथ से कार्य करने में निपुण हो। जो बाएं हाथ से कार्य करने में निपुण हो उसे हम क्या कहते हैं? जरायुज, स्वयंभू, सब्यसाची या मुक्त हस्त। जो बाएं हाथ से कार्य करने में निपुण हो उसे हम क्या कहते हैं? जरायुज, स्वयंभू, सब्यसाची या मुक्त हस्त। जो बाएं हाथ से कार्य करने में निपुण हो उसे हम कहते हैं सब्यसाची। जो बाएं हाथ से कार्य करने में निपुण हो वो कहलाता है सब्यसाची। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीनों लोक सूझना। तीनों लोक सूझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, या तितर बितर हो जाना,
बुरी तरह पराजित होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, तीनों लोक सूझना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उचित अनुचित का ज्ञान होना, तितर बितर हो जाना, बुरी तरह पराजित होना या आंखों के आगे अंधेरा छाना। तीनों लोक सूझना, इस मुहावरे का अर्थ है आंखों के आगे अंधेरा छाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से किसके रूप में प्रयोग किया गया है? अलगाव के रूप में। तो कौन सा कारक होगा? अपादान। क्या कौन सा कारक है? अपादान। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण। बहुवचन में कौन सा शब्द ऐसा है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु है, भक्ति, पुस्तक या प्राण। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, संबंध है या अधिकरण है? कौन चर रहा है? राम की गाय चर रही है, तो ये क्या है? राम का की क्या है? संबंध बता रहा है गाय का राम के साथ, तो कौन सा कारक है? संबंध कारक। राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा का है? कामायनी, कलार, शीला या वकील। जातिवाचक संज्ञा है जिससे जाति की बोध हो, वो कौन सा है? वकील। वकील से समस्त वकील जाति का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, सच्चरित्रता, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता में मूल शब्द क्या है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र। सच्चरित्रता का मूल शब्द क्या है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र। तो सच्चरित्रता में मूल शब्द है चरित्र, मूल शब्द है चरित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? दही क्या है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। दही क्या है? खट्टा होता है। दही कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सुंदरता, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा,
को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? संप्रदान के, करण के, अपादान का या संबोधन का? को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? संप्रदान। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से जो 4 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य ऐसा है जो सही नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं नहीं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को आपसे करवाया है जो आपके सिलेबस या टॉपिक में हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।